स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स पिछले एक महीने के अंदर 10% से ज्यादा की तेजी। क्या आपको विश्वास हो रहा है? जो कैटेगरी पिछले 1.5 साल से औंधे मुंह पड़ी थी, एक के बाद एक सबकी ठोकरों का शिकार हो रही थी और सबसे कम रिटर्न देने वाली कैटेगरीज के अंदर ये शुमार थी। एक के बाद एक जितने भी धुरंधर फंड्स थे, सब धाराशायी हो गए थे। धुरंधर स्टॉक्स थे, सब धाराशायी हो गए थे म्यूचुअल फंड्स के। लेकिन अब इसके बाद इसके अंदर ऐसी रैली आई है कि जो ऑन एवरेज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, वो 10% या उससे ज्यादा का एवरेज निकाल कर दे रहे हैं सिर्फ एक महीने में। इसके पीछे क्या कारण है? आपने देखा पिछले 3-4 दिन से लगातार मार्केट के अंदर रैली आ रही है। हमारा जो निफ्टी 50 है वो 24,500 पॉइंट से ऊपर भी चला गया है। मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ऐसे सेंटीमेंट आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ज्यादा धमकियां दी जा रही है ईरान को, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। क्या इसका इम्पैक्ट आपको स्मॉल कैप फंड्स के अंदर देखने को मिलेगा? ये रैली जो है स्मॉल कैप की, क्या ये बढ़ी रहेगी? आपका जो पोर्टफोलियो है, क्या वो बढ़ता जाएगा या यहीं पर दोबारा से ब्रेक लग जाएगा? मार्केट ये मौका दे रही है या धोखा देने की कोशिश कर रही है? इस वीडियो के अंदर आपको इसके बारे में भी पता चलने वाला है। वीडियो सिर्फ 5 मिनट की रहने वाली है, लेकिन आपको इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो 50 मिनट की मिलने वाली है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेके चलूं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स से पूरा आर्टिकल बना हुआ है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर एकदम से अचानक से 10% का गेन आया है पिछले एक महीने के अंदर। ये शॉर्ट टर्म बाउंस है या फिर एक्सीडेंटल हो रहा है या फिर जो दूसरे बड़े जो मार्केट को बड़े मगरमच्छ कह सकते हैं आप या बड़ी शार्क कह सकते हैं मार्केट की, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको दोबारा से घेरने की कोशिश की जा रही हो कि छोटे इन्वेस्टर दोबारा से आएंगे, मार्केट के अंदर पैसे लगाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे? जब मार्केट बढ़ेगी उसके बाद सारा का सारा प्रॉफिट जो है, ये जो बड़े शार्क होती है मार्केट की, वो लेकर चली जाएंगी और छोटा इन्वेस्टर दोबारा से नुकसान में जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, भाई लिखा है कि 10% के अराउंड जो रिटर्न है वो निकाल के दे रहे हैं हमारे स्मॉल कैप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे म्यूचुअल फंड्स है, देखिए मैं आपको एक सिंपल भाषा में बोलूं तो बात यहाँ पे सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की तो हो ही रही है, सिर्फ एक फंड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आप SBI, HDFC, ICICI, टाटा, क्वांट, कोई सा भी फंड उठा के देख लो, सबके अंदर तेजी है। बेकार से बेकार स्मॉल कैप फंड था, वो भी अच्छे अच्छे को बीट कर रहा है। जिस फंड के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट चल रही थी वो सबसे आगे चल रहा है। जैसे कि टाटा, टाटा सबसे पीछे चल रहा था, अब वो सबसे आगे चल रहा है। क्वांट सबसे पीछे चल रहा था, वो भी सबसे आगे भाग रहा है। तो भैया ये कहानी चल रही है। तो अब इसके पीछे कहानी क्या है पूरा आप समझिए। ठीक है, ऐसा है मार्केट के अंदर पहले स्मॉल कैप गिर क्यों रही थी उसका आप कारण जानिए। जब आप कारण जान जाएंगे तो गिरने के बाद अब जो बढ़ोतरी है उसका क्या कारण है वो भी आप समझ जाएंगे। देखिए मार्केट के अंदर रिकवरी तो पूरी हुई नहीं है। 26,500 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी 50 की रिकवरी होनी चाहिए थी। और जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, हमारा जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, वो 18,500 पॉइंट्स पे पहुंचेगा तब जाकर वो हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए था। और जो रैली है वो तब होनी चाहिए थी, मतलब जितनी भी गिरावट हुई है पिछले 1.5 साल में, जब वो इंडेक्स 18,500 पॉइंट्स पे पहुंच जाएगा तब जाकर आप मान सकते थे भाई रिकवरी हो गई है, तेजी आई है। लेकिन अभी जो इंडेक्स है 16,000 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है, 16,200 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। ये 100-200 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, मैं आपको 2-3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 16,000 पॉइंट्स के आसपास ये चल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो रैली है वो इतनी जबरदस्त आई है कि उसको कोई रोक नहीं पा रहा। मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, जिस दिन गिरावट हो रही है, लेकिन मार्केट में गिरावट है, निफ्टी 50 में गिरावट है, लेकिन स्मॉल कैप तब भी बढ़ रहे हैं। भाई ऐसा क्या हो गया एकदम से? स्मॉल कैप के अंदर एकदम से ही आप समझ लीजिए रिटर्न की जड़ी लग गई है। उसका कारण ये है कि जो हमारी स्मॉल कैप की जो 250 कंपनीज है उसके अंदर आप समझिए वो छोटी कंपनीज होती हैं। उनका जो टोटल मार्केट कैप होता है वो 5,000 करोड़ उसके नीचे उसके आसपास रहता है। इन कंपनीज के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता कि ये अगर मार्केट में क्रैश आए, बुरी कंडीशन आए, तो ये अपने आप को सस्टेन रख पाए। इन कंपनीज के अंदर जब मार्केट अच्छी चलती है तो ग्रोथ भी सबसे ज्यादा होती है। ये जो कंपनीज होती हैं ये सिर्फ एक वर्टिकल में काम करती हैं, मतलब इनका जो बिजनेस होता है सिर्फ एक मॉडल में होता है। मल्टीपल कंपनीज जैसे होती है हमारी लार्ज कैप, जैसे वो टेलीकॉम में भी काम कर रही है और इंफ्रा में भी काम कर रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काम कर रही है। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा ग्रुप ले लीजिए, भारतीय ग्रुप ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अलग अलग जगह पे वो काम कर रही है। तो अगर एक दो ग्रुप डाउन भी कर जाते हैं तो दूसरी जगह से उनके पास पैसा आता रहता है।
वो सर्वाइव कर जाते हैं। छोटी कंपनीज के पास सर्वाइव करने का कोई मौका नहीं होता। और जब मार्केट के अंदर इस तरीके का प्रेशर बनता है, स्पेशली इतना बड़ा प्रेशर जो अभी बना हुआ है, तब ये थोड़ी सी खबर आने के बाद भी एकदम से जो लार्ज कैप है 1% गिरेगा, ये 5% गिर जाती है, 3% गिर जाती है। ऐसा होता है इनके साथ। तो हो ये रहा था कि ये बहुत पिछले 3-4 साल से लगातार आपने देखा था इसके अंदर रैली चल रही थी, और इनके अंदर रैली चल के इनका जो ग्राफ था, वो इनका जो रीजनेबल प्राइस होता है, उससे काफी ऊपर चला गया था। अब जब रीजनेबल प्राइस ऊपर चला गया था, ओवर वैल्यू हो गए थे, तो जब उसमें क्रैश आया, लगातार 1.5 साल से वो जो ओवर प्राइस था वो नीचे आ रहा था। नीचे आ आके जो 250 कंपनीज थी, जब तक अपने रीजनेबल प्राइस पे दोबारा से नहीं आएगी, मैंने आपको बताया था पहले भी, वो बढ़ना शुरू नहीं करेंगी। तो अब वो काफी हद तक एक रीजनेबल प्राइस पे आ चुकी हैं, लोअर वैल्यू पे आ चुकी हैं। इसलिए अब मार्केट के अंदर आपको दोबारा से स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। यही कारण है। अब हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर किसी भी तरीके का सेंटीमेंट क्यों ना हो, आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स उसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। मार्केट के अंदर निफ्टी 50 100 पॉइंट बढ़ता है, लेकिन जो हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 200-250 पॉइंट बढ़ जाता है। ये सब चीजें चल रही है। तो सबसे पहली बात, ये जो रैली आई है, ये आई है प्राइस की वजह से। इन्हीं के प्राइस के कम हो गया है, रीजनेबल प्राइस आ गया, इसलिए अब बढ़ रहे हैं, जो कि नॉमिनल बात है, होना ही है, वो नेचुरल है वो। तो आप ये मत समझिए जो बड़ी शार्क टैंक्स होते हैं, जो बड़े आप समझ लीजिए मार्केट को आप समझ लीजिए इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। और दूसरी बात, मार्केट छोटे इन्वेस्टर को क्या फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा कुछ है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट किसी को फंसाने की कोशिश नहीं कर रही है। जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है, तो वो देखिए, वो जो होता है ना, वो मौका होता है। लोग समझते नहीं है। आप समझ लीजिए मार्केट के अंदर जितने भी लोग होते हैं, अगर 10 लोग हैं, तो 10 में से 8 साढ़े 8 लोग ऐसे होते हैं जो कि मार्केट से निकल कर भाग जाते हैं। सिर्फ एक आध परसेंट लोग ही होते हैं जो कि उस मौके को समझते हैं, और वो ही बेनिफिट में रहते हैं। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा, आप टेंशन मत लीजिए। भले ही मार्केट के अंदर गिरावट दोबारा से आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपको तेजी इनके अंदर देखने को मिलती रहेगी। मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा तेजी आप स्मॉल कैप में रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं किसी की रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो मैंने आज से करीबन 10 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए। तो मैं वीडियो को यही खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको जो मैं मैसेज देना चाहा था, आपके जो क्वेश्चन का आंसर था, वो आपको मिल गया है। और अब आपका पोर्टफोलियो जो है एक बार फिर से ग्रीन हो जाएगा और डबल डिजिट के अंदर चलेगा।